बेजुबान श्वानों के प्रति थाना प्रभारी का ये लगाव देखकर आप इन श्वानों के प्रति प्रेम रखकर अपना मित्र मानना शुरू कर देंगे। हालांकि आप बॉबी, कल्लू, लड्डू आदि कई तरह के अलग अलग नाम आपने डॉगीज के सुने होंगे। डॉगी के इंसानों को और बच्चों को काटने के भी कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन वफादारी में अगर जब भी जिक्र होता है तो डॉगी को अपने मालिक के प्रति सबसे ज्यादा वफादार बताया जाता है। ऐसे ही थाना प्रभारी ने अपने थाना क्षेत्र में बेजुबान श्वानों को अपना मित्र बना लिया है, जहां रोजाना 250 से भी अधिक श्वानों को भोजन की व्यवस्था वे कराते हैं। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं वर्तमान में इंदौर के बाणगंगा थाने में राजेंद्र सोनी की, जिनकी नई और अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ ये कारवां। आज उनके पास 250 से भी अधिक श्वान उनके मित्र हैं, जहां एक और पुलिस में पदस्थ होने के साथ साथ अपराधियों में उनका भय साफ तौर से देखा जा सकता है। वहीं उनकी पुलिस की कार्यप्रणाली से इंदौर के सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन पुलिसिंग के साथ साथ उनमें इंसानियत और मानवता की एक नई मिसाल के साथ स्ट्रीट डॉग के खाने, उनके ठंड से बचाने और इलाज तक उन्होंने कराना शुरू कर दिया है। ये कार्य सोनी जहां जहां थाना प्रभारी रहे वहां वहां शुरू होता गया है। पिछले कई सालों से वो जिस भी थाना क्षेत्र में रहते हैं वहां के श्वानों का भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। देखिए, मैं जिस थाना क्षेत्र में भी मेरी नौकरी रहती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको मैं जो उपलब्ध उन्हें करा सकूं वो भोजन उनको कम से कम दिन में एक बार भोजन उन्हें कराया जाए। तो इस तरह ये काम चला आ रहा है, काफ़ी समय से कर रहा हूं मैं। तो मैं थाना बाणगंगा क्षेत्र में भी और जहां मैं निवास मेरा है वहां पर भी जो भी ट्रैक पे जितने भी करीब 250 डॉग्स हैं ऐसे जिनको हम रोज भोजन कराते हैं। और उसमें यदि कभी कोई बहुत तकलीफ वाला डॉग यदि रहता है, जैसे मैं 4-5 कैंसर के भी डॉग्स के इलाज हमने कराए हैं। मेरे थाने में भी 3-4 डॉग्स हैं, तो उनमें भी जो फीमेल डॉग है उसका हमने ऑपरेशन करा दिया है। लव कुश चौराहे पे भी लीसा है, उसका भी ऑपरेशन करा दिया, उसके बच्चे हो गए थे। तो कोशिश करते हैं कि उनका कुछ दुख कम किया जाए, उनको एक टाइम भोजन दिया जाए। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही श्वानों के प्रति काफी लगाव है और उनका मानना है कि ये बेजुबान जानवर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। और खासकर डॉगी की बात की जाए तो उन्हें जितनी भी रिसर्च में उन्होंने पढ़ा है, डॉगी जितने मालिक के लिए वफादार होते हैं उतना कोई और नहीं हो सकता। मालिक पर आने वाले हर खतरे का वो आभास और सुनने की क्षमता सबसे ज्यादा डॉगी में होती है। राजेंद्र सोनी बताते हैं कि रोजाना सुबह पूरा थाना क्षेत्र में अलग अलग उनके पास 250 से भी अधिक श्वान हैं, जहां उनके खाने की व्यवस्था को लेकर एक अलग टीम रोजाना सुबह से ही उनके भोजन की व्यवस्था में जुट जाती है। वहीं लगभग 10 सालों से भी अधिक समय से प्रदेश में जहां जहां पदस्थ रहे वहां वहां श्वानों के भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। पहले ये शहरों में कूड़े कचरे में अपना पेट भर के अपना दिन निकाल लेते थे, लेकिन स्वच्छता अभियान के साथ साथ जनता जहां कूड़ा और कचरा अव्यवस्थित स्थान गाड़ियों में ही नगर निगम की डालती है, लेकिन पौराणिक काल से चला आ रहा परंपरा के अनुसार एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे परंपरा लुप्त होती गई। जहां बेजुबान ये भूखे डॉग खाली पेट होने के कारण अब लोगों पर भूख में काटने लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई प्यार से 2 रोटी खिला दे तो इनसे वफादार कोई नहीं हो सकता। अपने मालिक के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं और उन पर आने वाली मुसीबतों का आभास होते ही मालिक को भौंक भौंक कर सचेत करते हैं। हर व्यक्ति से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर के आसपास घूम रहे आवारा डॉगियों को खाना उपलब्ध करा देंगे, पहले आप किसी कॉलोनी में रहते हो, मल्टी में रहते हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके आसपास कोई भी डॉगी है तो आप उसे खाना खिलाएं, वो आपके ऊपर आने वाले हर खतरे से आपको बचाएंगे। देखिए, क्या है कि जो डॉग्स हैं, जितना मैं उन्हें स्टडी किया उनके बारे में मैं जानता हूँ, समझता हूँ। मेरे घर में काफ़ी समय से डॉग्स हैं। डॉग्स को भगवान ने 2 अद्भुत क्षमता दी है। एक तो उसकी घ्राण क्षमता सूंघने की, जिसका हम लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, पुलिस में भी यूज़ होता है। लैंड माइंस वगैरह सूंघ के डॉग्स हमारे बताते हैं, स्नीफर डॉग्स जो रहते हैं। उसके अलावा मतलब उनकी एक सूंघने की क्षमता के अलावा उनमें एक और क्षमता है जिससे लोग अभी अनजान हैं। उनमें वो जो मास्टर होता है उसका, जो उसको खाना देता है, तो यदि डॉग एक बार रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये उसका मास्टर है तो उसकी वाइब्स जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसे वो ग्रहण कर लेता है।
और जब भी कभी उसका मास्टर जो मालिक जो है वो यदि कहीं खतरे में रहता है तो उसको इंट्यूशन हो जाता है कि मेरा मालिक जो है वो अंडर थ्रेट है। और जो डॉग्स के विषय में जो पढ़ने में जो भी साहित्य आया है कि जो उसका जो फैक्टिज्म है उसमें ये भी है कि मोरओवर ही कम्स टू नो द क्वांटम ऑफ थ्रेट टू हिज मास्टर। मतलब खतरा कितना, उसकी मात्रा कितनी, यह भी डॉग्स को पता चल जाता है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की परंपरा चली आ रही घरों में बनाने की। तो पहले मिल जाता था कुत्तों को खाना, गाय को ही मिल जाता था। लेकिन फिर क्या है कि अभी वर्तमान में जो साफ सफाई के प्रति बहुत हम लोग जागरूक हुए हैं, तो साफ सफाई के साथ साथ क्या होता है कि उनका जो खाना है जो घर में रहता था बचत, तो अच्छा ये कि इसका भी कोई युक्ति हो कि जो खाना घरों से लोगों के बचा हुआ फेंकारा है वो ना फेंकाए, कचरा अलग हो जाए और खाना जो है बचा हुआ वो इन मूक प्राणियों को मिल जाए जैसा कि पहले मिलता था। यदि वो मिल जाए, उसकी कुछ व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब डॉग्स भूखे रहते हैं तो फिर वो उनमें काटने की उनकी ज़्यादा रिपोर्ट आने लगती है कि कुत्ते काट रहे हैं शहर में। जब यदि भूखे होंगे तो वैसे तो भूखा कुत्ता भी नहीं काटता, मेरा तो अनुभव है कि कुत्ता भूखा होगा तो भी नहीं काटता। लेकिन हो सकता है कि ऐसी घटनाएं घटती हों कि वो जब बहुत ज़्यादा भूख रहे और कुछ खाने को ना मिले 2-3 दिन, तो फिर वो अटैकिंग हो जाए। तो मेरी तो बस इतना ही निवेदन है कि अपने घर के आसपास जो भी डॉग्स हैं उनको हम जो भी खाने को दे सकें। बहुत जागरूक लोग हैं, दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, देते हैं। लेकिन यदि हर घर से व्यक्ति एक अपने नज़दीकी डॉग को ये मान ले कि हमने उसको गोद लिया है और उसको दोनों टाइम यदि खाना ना दे सके तो एक टाइम ही उसको खाना मिल जाए कुछ भी, तो घटनाएं भी कम होंगी और वो लोग भैरव बाबा की सवारी मानी जाती है। मोहल्ले के रक्षक होते हैं, गांव के रक्षक होते हैं, पहरेदार होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी परिवार को, परिवार में जो बच्चे हैं उनको। मैं तो ये देखता हूं कि जिन घरों में डॉग्स हैं या जो लोग डॉग्स की सेवा करते हैं उनके परिवार में, परिवार के सदस्यों में आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आपसी प्यार बहुत रहता है। नेचुरल सी बात है, जब आदमी एक जानवर से प्यार करना सीखता है ना तो घर वालों से प्यार उसका अपने आप बढ़ जाता है। तो इतनी ही है मेरी रिक्वेस्ट कि यदि हो सके, संभव हो सके तो अपने आसपास के डॉग्स को कुछ खाने को दें तो बेहतर होगा।